बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार शुबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन पॉलिटिकल इन सिटी कसूर, हल्का PP 177 कसूर के उम्मीदवार, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी। इस वक्त जो कसूर की आवाम का जो रुझान है, हाजी इलियास अंसारी साहब जो हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं, उनकी तरफ क्यों माइल ज़्यादा हो रहे हैं लोग, तमाम बरादरियाँ जो कसूर में इस वक्त हैं, क्यों उनकी तरफ उन पर एतमाद का इज़हार करते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। तो इसी वाले से आज वो हमारे मेहमान हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। तो मैंने जो गुलिस्तान न्यूज़ सर्वे के हवाले से देखा, तो हाजी इलियास अंसारी साहब एक ऐसी शख्सियत है, एक सियासी व समाजी शख्सियत है, जिन्होंने हमेशा अपने इलाका के अवाम के लिए बेशुमार खिदमत से अंजाम दी। इसी वजह से वो सिटी कसूर में बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। लोग उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जानते और पहचानते हैं। तो लोगों का रुझान है, इसी वजह से उनकी तरफ माइल है। क्योंकि पहले जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, जो पहले MPA रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। लोगों का यही माइंड है कि नया आना चाहिए चेहरा जो पाकिस्तान कसूर के अवाम की खिदमत कर सके। तो लोगों का यही कहना है कि जो हाजी इलियास अंसारी साहब ऐसी शख्सियत हैं, उनके अंदर जज्बा मौजूद है कि वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब हाजी इलियास अंसारी साहब को अगर टिकट दें, तो कोई वजह नहीं कि हाजी इलियास अंसारी साहब कसूर के अवाम की खिदमत ना कर सके। तो हम हाजी साहब से बात भी करेंगे कि उनका जो सियासी मंशूर है वो उस वाले से भी, और जो सियासी मैदान में वो कैसे आए, इस वाले से हम हाजी इलियास अंसारी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आप ये बताइएगा कि आप सियासी मैदान में कैसे आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अशरफ वाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी टाइम दिया और बात करने का मौका दिया। असल में बात यह है कि मुझे आवाम की खिदमत करने का शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1990 से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और हमेशा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है। 2015 में मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था और कसूर टॉप किया था, क्योंकि मेरे जो मद्दे मुकाबल थे वो PTI के रहनुमा थे। उन्होंने 417 वोट लिए थे और मैंने 2311 वोट लेकर कसूर में तारीख रकम की थी और सबसे ज़्यादा वोट लिया था। और मज़े की बात यह है कि जो PTI के कैंडिडेट थे, उन्होंने मेरी हिमायत का भी ऐलान कर दिया है कि अगर आप कैंडिडेट होंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला हम आपको वोट देंगे, हम PTI को वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप तारीफ़ के लायक हैं, आपने हमारे हल्के में काम किया है, लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला वोट आपको देंगे। अच्छा, आप हल्का PP 177 कसूर के उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। तो आप ये बताइएगा, आपकी तरफ तमाम इस वक्त देखा जा रहा है कि जो बरादरियाँ हैं कसूर शहर में, जो तमाम बरादरियाँ, आपकी तरफ बड़ी तेज़ी के साथ लोग माइल हो रहे हैं, आप पर एतमाद का इज़हार करते हुए आपकी सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो जिससे अगर आपको टिकट मिलती है तो आप आवाम की खिदमत ऐसे अंदाज से कर सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुझे टिकट उम्मीद देंगे और टिकट पर हम कामयाब होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, कसूर की खिदमत करेंगे, खुसूस बिलखसूस पाकिस्तान अपना कसूर शहर के अवाम की खिदमत करेंगे। क्योंकि बड़े अरसे से कसूर में कोई काम नहीं हुआ। जो हमारे पहले MPA थे, उन्होंने हमारे कसूर का कुछ नहीं सोचा। 3 मरतबा हमने उसको इलेक्ट करवाया और जब वो इलेक्शन होता है तो 5 साल नज़र नहीं आते, गायब हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब आवाम ये फ़ैसला कर चुकी है कि आइंदा ऐसे भगोड़ों को इंशाअल्लाह वोट नहीं देंगे जो मुस्लिम लीग नून के विज़न के ख़िलाफ़ चलते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के विज़न के ख़िलाफ़ काम करते हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ का कहना है कि आवाम की खिदमत की जाए, लेकिन जो 5 साल हल्के में नहीं आएगा तो वह खिदमत क्या करेगा। इसलिए आवाम बाइकाट कर चुकी है पहले MPA का और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा और हम हल्का 177 से जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला और रिकॉर्ड कायम करेंगे खिदमत करके कि वाकई कोई वर्कर आए थे और इंशाअल्लाह उन्होंने काम किया था। आपका सियासी मंशूर क्या है जो 2024 का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? किस सियासी मंशूर के बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ। जितने भी कसूर के स्कूल हैं वो 20-25 साल से जो प्राइमरी स्कूल थे वो आज भी प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल थे वो आज भी मिडिल ही स्कूल हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन स्कूलों को प्रमोट करेंगे। और सफाई सुथराई के हवाले से हमारे शहर की बहुत बुरी हालत है, इंशाअल्लाह ताला सफाई सुथराई के हवाले से भी काम करेंगे। और खसूस बिलखसूस हेल्थ पर हमारे हॉस्पिटल का जो हाल है, इधर को अच्छे डॉक्टर नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो हम इधर अच्छे डॉक्टर लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कसूर में मेडिकल कॉलेज भी बने जो आज तक नहीं बन सका। दिन रात भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर की आवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा, कसूर के मेन इशू ये भी है कि रोही नाले का मसला
आज तक रोही नाले का मसला हल नहीं हो सका। जब भी मानसून की बारिशें होती हैं तो आधा शहर डूब जाता है, मेन बाजार जो है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है। क्या वजह है कि किसी सियासतदान ने आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया? आप अगर इसको अपने मंशूर में डालें रोही नाले को, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपका विज़न होगा कि रोही नाले को भी आप अपने मंशूर में डालें। इंशाअल्लाह ताला प्रायोरिटी पर ये काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा रोही नाला है उसकी सफाई किसी को तौफीक नहीं हुई आज तक करने की। जब उसकी सफाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला यही जो रोही नाला है ना, इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इसकी निकासी भी होगी और इंशाअल्लाह ताला कोई अपना सैलाब का कोई मामला भी ऐसा नहीं होगा। जब बारिशें होती हैं तो पानी रुक जाता है। उसकी वजह ये है कि नालों की सफाई नहीं हो पा रही, बल्कि इंतज़ामिया कर नहीं रही। हमारे जो एमपी हैं उनको तौफीक नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने वोट लेने होते हैं टिकट दिखाकर, फिर 5 साल आना नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम ने मौका दिया, अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले रोही नाले के बारे में सोचेंगे, इसकी सफाई करवाएँगे ताकि नेक्स्ट जब भी बारिश हो पानी मिनटों में गुज़र जाए। आपका सियासी आइडियल लीडर कौन है? नवाज़ शरीफ, बिल्कुल नवाज़ शरीफ हमारे आइडियल लीडर हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके विज़न के मुताबिक काम करेंगे, भरपूर काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे और इस शहर को खूबसूरत से खूबसूरतर बनाएँगे इंशाअल्लाह। भाई साहब, 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तानी अवाम के, महंगाई अपने अरूज पर है, लोग बड़ी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। आप समझते हैं कि 2024 में अवाम, जो गरीब अवाम पिसे हुए हैं तबका है, वो पहले भी मुस्लिम लीग नून पर अपने वोट की ताकत से बरसे इक़्तिदार लाए हैं, इस दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इज़हार करेंगे? ज़िला कसूर तो वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा गढ़ रहा है, तो ऐसे ही आइंदा भी अवाम की तवक्कुआत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बढ़ी हैं, तो इस वाले से आप क्या? मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी नवाज़ शरीफ मियाँ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई है, इस पाकिस्तान ये फला फूला है, इस पाकिस्तान में डेवलपमेंट आई है, खुशहाली आई है। इंशाअल्लाह ताला आपने देखा हो कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, गालिबन 2018 का इलेक्शन था, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का क्या हश्र हुआ है। जब 2017 में महंगाई का तनासब देख लें और 2018 के लास्ट जब गवर्नमेंट गई है अपना इमरान खान की, तब देख लें कि कितना फ़र्क है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, महंगाई कम होगी, रोज़गार आएगा और मुल्क में खुशहाली आएगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क फले फूलेगा और आगे बढ़ेगा। ऐसा आखिरी क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि आप जब अपने हल्के से कौंसल मुंतखब हुए, उसके बाद आपने इलाका की तमीर व तरक्की के वाले से कोई इक़दामात किए हों हमारे नाज़रीन को? मैंने अपने हल्के के लिए रात दिन काम किया है, चाहे वो पीसीसी गलियाँ थीं, चाहे वो सुई गैस के पाइप थे, चाहे वो सुई गैस के मीटर थे, चाहे वो सफाई सुथराई के हवाले से कोई काम था। मैंने काम करके पूरे इलाके को दिखाया है और इलाका मेरे साथ है। इस तरह के जैसे यकजान होकर उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए आमादा किया है कि आपका हक बनता है कि आपको वोट दिया जाए और जैसे आपने एक हल्के की खिदमत की है, पूरे शहर की खिदमत करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मुझे टिकट मेरी पार्टी देगी और मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत कर इस शहर की खिदमत करूँगा। आपके साथ इस वक्त कौंसलर बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान कारकुनों काफ़ी ज़्यादा आपकी सपोर्ट के साथ आपके साथ नामन कर। ये मैं बताता चलूँ कि कसूर के 10 काउंसलर हैं अंसारी बरादरी के। वैसे तो हमारी दूसरी भी हमारी बरादरी हैं, लेकिन मैं खसूसी तौर पर बात कर रहा हूँ बरादरी के वाले से। 10 काउंसलर हैं मुस्लिम लीग नून के, अपना अंसारी बरादरी के, जो 10 के साथ 10 मेरे साथ हैं और सारी अंसारी बरादरी मेरे साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारी अंसारी बरादरी और दूसरी बरादरी ने भी ये तहैया कर लिया है कि अब के बार इंशाअल्लाह ताला नईम सदर को टिकट मिल भी गई तो तब भी वोट नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह ताला वोट उसको देंगे जो कौम की खिदमत करनी जानता है, जो कौम की खिदमत कर रहा है और जो वोट का हकदार है। आई साहब, ये बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? ये तो आपने सवाल जो बहुत डेंजरस कर दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% टिकट मैं हकदार हूँ, टिकट मुझे मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टिकट मुझे ना मिले। चलें, बहुत शुक्रिया साहब। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद इलियास अंसारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, PP 177 कसूर। बड़ी प्यारी शख्सियत, बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की, दर्द दिल रखने वाली सियासी व समाजी शख्सियत। ऐसी शख्सियात मैं समझता हूँ कि अवाम को अपने वोट की ताकत से आगे लानी चाहिए। जिस तरह के अब पाकिस्तान कसूर में बेशुमार मसाइल है, तो मैं समझता हूँ पहले जो MP रहे हैं तो कसूर शहर को नज़रअंदाज उन्होंने किया, वो शहर में नहीं रहे। तो हाजी इलियास अंसारी साहब जो अवाम का जज्बा रखते हैं और प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, तो ऐसी शख्सियात को अगर अवाम अपने वोट की ताकत से आगे लाएँ तो कोई वजह नहीं हाजी इलियास अंसारी साहब और कसूर शहर के मसाइल हैं उनको हल ना कर सके। अब ये 2024 का जो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा तो बड़ा अहमियत का अमल होगा। तो MNA के जो उम्मीदवार हैं मियाँ साद वसीम साहब है, अगर
हाजी इलियास अंसारी साहब उनके साथ अगर आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब एक हाजी इलियास अंसारी को टिकट दें तो कसूर के अवाम की बड़ी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि 1990 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच हैं। उन्होंने बताया आज तक उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ काम किया और जिस तरह उन्होंने अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए भरपूर इकदाम किए। एक बंदा अगर अपने इलाके को खूबसूरत कर सकता है, पसमंदा इलाके को, तो शहर की तमीर और तरक्की के हवाले से क्यों नहीं कर सकता। जिस तरह उन्होंने कहा कि हेल्थ के हवाले से वो कुछ करना चाहते हैं और शहर के रोई नाले के हवाले से, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ बड़े बेशुमार मसाइल हैं। तो जज्बा उनमें देखने में आया। उन्होंने अपनी प्यारी गुफ्तगू में बताया भी है कि जिस तरह के वो अपने जो विज़न रखते हैं, जो सियासी मंशूर के तहत वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त 10 काउंसलर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंसारी बरादरी के, उनके साथ मुकम्मल उन्होंने इत्मीनाद का इज़हार किया, उसको सपोर्ट हासिल है। उनके अलावा भी जो दूसरी बरादरियाँ हैं, अंसारी बरादरी तो उनके साथ है, दूसरी तमाम बरादरियों के भी उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इस वक्त जो देखा गया है, हमने भी सर्वे किया, उसमें हाजी इलियास अंसारी साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब ये मुस्लिम नून की कायदीन पर डिपेंड करता है कि क्या वो हाजी इलियास अंसारी साहब इत्मीनाद करते हैं कि नहीं। अगर अवाम की राय ली जाए तो हाजी इलियास अंसारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और कसूर के अवाम के जो दर्द रखने वाली शख्सियत है तो हाजी इलियास अंसारी, मैं समझता हूँ कि इनको आगे आना चाहिए। तो अवाम जो चाहती है इस वक्त कसूर में हाजी इलियास अंसारी साहब को, तो उम्मीद है कि हाजी इलियास अंसारी साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जब इलियास अंसारी साहब को टिकट कन्फर्म हुआ तो उसके बाद मैं अपने चैनल पर भाई साहब को लेकर आऊँगा, इनकी प्यारी गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।